अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं तारिक नूर। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सेज वेस्ट हैज मनी फॉर वॉर बट नॉट फॉर पाकिस्तान, हॉली बैन रिजर्व्स। रिवर्स है, रिवर्स हो गया भाई साहब, दोबारा वापस ले लिया है जो बैन लगा था होली में। तो वर्ल्ड फेयर की वीडियो है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि वेस्ट के पास जो है वो पैसा है जंग लड़ने के लिए और पाकिस्तान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कैसे मुमकिन हो देखते हैं सकता वीडियो है? और अपना बयान कर देंगे। वर्ल्ड फेयर की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करना। कौन करते हैं स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। तुम्हारे पास वॉर के लिए पैसा है मगर पाकिस्तान के लिए कोई पैसा नहीं है, ये रिसेंटली कहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। और उसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है, पाकिस्तान ने होली बैन का जो निर्णय है ये रिवर्स कर दिया है। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड 2-3 दिन पहले। मैंने आपको उसमें बताया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने होली पर काफ़ी पाबंदियां लगा दी है। उसके अलावा कई और जो नॉन इस्लामिक फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट ना करने की एडवाइस दी है अपनी यूनिवर्सिटीज़ को। नाउ ये जो सर्कुलर था पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन का, ये जो नोटिस था इसे विड्रॉ कर लिया गया है। ये बड़ी बात है। ये सब हो पाया है क्योंकि कई लोगों ने सोशल मीडिया में आवाज़ उठाई, मीडिया ने आवाज़ उठाई और पाकिस्तान को ये पता था कि इस निर्णय के बारे में यूरोपियन मीडिया ने अगर पिकअप करना स्टार्ट कर दिया और बाद में यूरोप के जो कई देश हैं उन लोगों ने ये देख लिया कि ब्लास्फेमी इशू के बाद अब पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के फेस्टिवल्स बैन करवा रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ये खतरे में आ जाता। और इनके प्राइम मिनिस्टर जो अभी फ्रांस में गए हैं लोन के लिए, कुछ रिलीफ लेने के लिए कि हमारा कर्जा कम करो, हमसे पैसे वापस मत मांगो, ये जो पाकिस्तान की अपील है इसमें भी इनको हैवी लॉस होता। बाकी वैसे मैं आपको ये बता दूं कितनी एक आधुनिक बात है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही रीजन के देश हैं। इंडिया के पीएम आज के समय यूएसए में गए हैं, इंपॉर्टेंट डील्स हो रही हैं स्पेस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड। वेरास पाकिस्तान के पीएम अभी गए हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये पेरिस में गए हैं ताकि पाकिस्तान का थोड़ा सा कर्जा माफ हो जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रांस में आज के समय कौन सा समिट हो रहा है, क्या बात की जा रही है, वर्ल्ड बैंक का क्या प्रपोजल है, पाकिस्तान पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दुनिया पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के सबसे ज़्यादा लिवेबल सिटीज़ की लिस्ट सामने आई है कि रहने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन शहर दुनिया में कौन से हैं। ये लिस्ट तैयार करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। आपको बताना है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट सिटी कौन सी है रहने के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, न्यूयॉर्क, वियना, बर्लिन या फिर टोक्यो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, पहली बात तो ना, ये चेहरा आपको याद है, ये है अजय बांगा साहब, एक इंडियन अमेरिकन है और रिसेंटली ये वर्ल्ड बैंक के नए चीफ बन चुके हैं। ये पहले नॉन वाइट आदमी हैं जो वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे। और हाल ही में ना उन कंट्रीज के बारे में जो बहुत ज्यादा कर्ज में फंस चुकी हैं उनके बारे में बांगा साहब ने ये स्टेटमेंट दी पेरिस में खड़े होकर। जरा ये जो छोटी सी क्लिप है 30 सेकंड की, मैं चाहता हूं ये आप देखें। I am very proud to announce a new debt pause option for countries suffering in the aftermath of a natural disaster. What that does is it gives governments, it gives leaders like me a break from repaying their debts so they can focus on recovery. They shouldn't need to worry about paying the bills. They should feel the hand of the World Bank on their back, not in their face. And that was made possible because of you. अच्छा, तो यहाँ पे आपने देखा बांगा साहब खड़े थे आईफल टावर के सामने। आईफल टावर जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेरिस में ना आज के समय समिट हो रहा है इस बात को लेकर कि जो देश बहुत ज़्यादा कर्ज में फंस चुके हैं उनके लिए हम क्या करें। क्योंकि अब कई देश हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का केस ले लो, पाकिस्तान कर्ज में है, फिर पाकिस्तान में रिसेंटली बाढ़ भी आ गई, पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत टैक्स मिलता था, इनकी सरकार को जो थोड़ा बहुत टैक्स मिलता था उसमें और कमी आ गई। तो ऐसे कंट्रीज़ का हम क्या करें, इसको लेकर निर्णय लिए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी तक ना ये निर्णय लिया है कि ये लोग डेट पॉज की ऑप्शन देंगे हर कंट्री को, कि अगर मान लो आपने वर्ल्ड बैंक से उधार लिया है, उधार के बाद आपके देश में भूकंप आ गया या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा नहीं है कि आपको उस स्थिति में भी
लगातार विदाउट एनी पॉज वर्ल्ड बैंक की जो किस्तें हैं ये लगातार पे करनी है। आप उस वक्त डेट पॉज कर सकते हो, कुछ महीने के लिए आप वर्ल्ड बैंक को पैसा ना दो तो भी चलेगा। आपने देखा बांगा साहब कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक का मेन मकसद ये है कि कंट्रीज को ये ना लगे कि वर्ल्ड बैंक का हाथ उनके बिल्कुल चेहरे पे आ रहा है, उनको लगे कि वर्ल्ड बैंक का हाथ उनकी पीठ पे है, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो अपने आप में देखिए वर्ल्ड बैंक का बहुत अच्छा स्टेप है, इंडिया ने इसके पीछे क्रिटिकल रोल निभाया है और इनडायरेक्टली आप कह लीजिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इससे लाभ होगा। बट पाकिस्तान की समस्या इतनी बड़ी है कि इससे इनका कुछ ना होता। वर्ल्ड बैंक से राहत मिल भी गई तब भी पाकिस्तान खुश नहीं है, इन्हें उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि पेरिस क्लब की हेल्प। पेरिस क्लब के बारे में आपने सुना होगा, 22 कंट्रीज का ग्रुप है, ये काफ़ी बार जो बिल्कुल डेड में डूबे हुए देश हैं उनकी हेल्प करता है लोन प्रोवाइड करके। इन लोगों ने अभी तक पाकिस्तान को कुछ भी हेल्प ऑफर नहीं करी है। पाकिस्तान ने भी उसके रिस्पॉन्स में कहा है कि ठीक है हम भी पेरिस क्लब की हेल्प नहीं चाहते। बट टाइम इज टिकिंग, एक आप कह लीजिए टाइम बॉम्ब, एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब है पाकिस्तान में जो लगातार टिक कर रहा है, क्योंकि इन लोगों को 2026 तक $77 बिलियन रीपे करने हैं। ये एक बड़ा फाइनेंशियल बॉम्ब है पाकिस्तान के लिए और अभी तक पाकिस्तान के पास कहीं से भी इन एनी वे शेप और फॉर्म इतना पैसा नहीं आया कि ये अमाउंट ये लोग रीपे कर पाएंगे। तो देखिए पाकिस्तान अभी के लिए डिफॉल्ट को अवॉइड तो कर रहा है कि चाइना से 1 बिलियन आ गए, सऊदी अरेबिया से 2 बिलियन 3 बिलियन आ गए, बट धीरे धीरे जैसे जैसे 2026 आ रहा है ना, पाकिस्तान को 1-2 बिलियन डॉलर से कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। फिर देखिए अगर पाकिस्तान का कुछ होगा तो एक ही सोल्यूशन होगा, ये देश बेचा जाएगा। मैं कोई यहाँ पर नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है ऐसा वगैरह, मैं यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस बात कह रहा हूँ। पाकिस्तान को लिटरली अपने एसेट्स बेचने होंगे। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा कि मजबूरी में पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा जो पोर्ट है ये यूएई को देना पड़ा। यूएई इसके बदले में पाकिस्तान को रेगुलरली कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता रहता है। तो अभी देखिए सिंस पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर चुका है और ना इनको पेरिस में ज़्यादा कुछ रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान ने नई लाइन पकड़ी है कि जो पश्चिमी देश है, जो ग्लोबल लेंडर्स हैं प्राइमरली, ये पाकिस्तान की हेल्प ही नहीं कर रहे। यूक्रेन के लिए तो बिलियंस बहाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक कॉमेडी हो गई थी यूएसए में, गलती से बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन को दे दिए, अकाउंटिंग एरर हो गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स गलती से यूक्रेन के पास चले गए। अब ये सब देखकर पाकिस्तान सोचता है कि वॉर के लिए तो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने को तुम तैयार हो, मगर जो फ्लड रैवेज पाकिस्तान है उसको कुछ नहीं दे रहे। यहाँ पे ऑब्वियसली इनको एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन ये समझ नहीं आ रही, यूएसए क्या कर रहा है कि जो टैक्स पेयर का पैसा इनके पास है वो पैसा यूक्रेन वॉर के नाम पे अपनी जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको दे रहा है। और उसी वजह से आप देख रहे हो पाकिस्तान की जो डिफेंस कंपनीज हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और पैसा लगा रही हैं, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स दिखा रही हैं। वेरास पाकिस्तान में पैसा देकर यूएसए को कुछ मिलने नहीं वाला। नथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर यूएसए। हाँ, यूएसए का बड़ा दिल तब देखना होगा जब यूक्रेन रशिया वॉर रुक जाएगी और यूक्रेन कहेगा कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए आप 10 बिलियन 20 बिलियन डॉलर्स दीजिए, तब देखना होगा कि यूएस गवर्नमेंट क्या कहती है। दैट विल बी द रियल टेस्ट। बट ये सब जो इमोशनल स्टेटमेंट्स हैं कि वॉर के लिए तो पैसे हैं, हमारे लिए 1 बिलियन भी नहीं, ये काम नहीं आ रही, कुछ हो नहीं रहा है इसका। और ओवरऑल मैं कहूँगा शहबाज शरीफ की जो पेरिस ट्रिप है ये एक फेल साबित हुई है और कुछ नहीं, ये एक अजीब सी वीडियो सामने आ गई जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की काफ़ी आलोचना भी हुई है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये पेरिस है बाय द वे, ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रही है। अब क्या होता है, जो भी वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे उनके साथ एक असिस्टेंट उनके लिए अम्ब्रेला पकड़ रही थी और वो अम्ब्रेला असिस्टेंट के साथ साथ वर्ल्ड लीडर को भी बारिश से बचा रही थी। अब शहबाज शरीफ को पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने यहाँ पे इस लेडी को ये कहा कि मैडम आप अम्ब्रेला मुझे दे दो। इनको लगा कि हाँ, मैं खुद पकड़ूंगा। अब दिक्कत ये थी, ये बेचारी पीछे ना भीगना स्टार्ट कर दिया इसने, क्योंकि इनके पास अम्ब्रेला थी नहीं, एक ही अम्ब्रेला थी जिनसे दोनों ये बारिश से बचने वाले थे। और ये देखकर कई लोगों ने आलोचना करी पाकिस्तान के पीएम की कि इनको सोचना चाहिए था, जो अपनी सराउंडिंग है ये ऑब्जर्व करनी चाहिए थी। और कितनी ज़्यादा एक आयरॉनिक बात है कि इस पूरी ट्रिप में, जिसमें मैं कहूँगा पाकिस्तान का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, पाकिस्तानी इसको उम्मीद है नहीं कि यहाँ पर पेरिस की जो ट्रिप थी ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए, मगर इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा जो मेन डिस्कशन का पॉइंट था ये वीडियो क्लिप उभर के आया। तो अगेन मैं यही कहूँगा अभी के लिए एक ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि एटलीस्ट पाकिस्तान होली को परमानेंटली बैन नहीं कर रहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ना वापस आते हैं प्रश्न की तरफ कि दुनिया की सबसे बढ़िया सिटी कौन सी है रहने के लिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, वियना। ऑस्ट्रिया की
राजधानी यहाँ पे आप देख पाएंगे, नंबर 2 पे कोपेनहेगन, फिर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न आपको मिल जाएगा। लीस्ट लिवेबल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सीरिया की कैपिटल डमास्कस, जहाँ पे आए दिन इजराइल कभी भी बॉम्बिंग कर देता है। आप ऑब्वियसली ऐसे शहर में नहीं रहना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कई इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भी सिटीज हैं, जैसे कि कराची है, ढाका है। और अजीब बात तो मुझको यहाँ पर यह लगी कि कीव आज भी एक बेहतर शहर है रहने के लिए कंपेयर टू ढाका। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गई और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन आज मैं शहबाज शरीफ का जो क्लिप था ना, असल में वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भाई हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम लेडीज से हेल्प नहीं लेते, हम जो अपनी मदद खुद करें। जिस तरह वेस्टर्न के अक्सर जो लोग करते हैं कि वो अपने बच्चों को खुद उठाते हैं, अपना सामान जो है वो खुद उठाते हैं। तो इन्होंने भी कहा कि चलो एक अच्छा इमेज बनेगा, लेकिन वो जल्दबाजी में या वो उस घबराहट में वो अच्छा करने के बजाय बुरा कर दिया। वो बेचारी लेडी को भिगा दिया बारिश में। तो शहबाज शरीफ थोड़े से तो खुद भी वैसे अपना चेहरा को ढांपने के लिए अम्ब्रेला तो आगे कर रखी थी। नहीं, वो थोड़े से नीचे ले आए ना, नीचे ले के वो क्या उसने पहली हाथ चल रही थी ना, साथ में बारिश उसने वैसे अम्ब्रेला पहली मर्तबा हाथ में पकड़ी। वो इधर तो जो होते हैं इस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, बंदे आजू बाजू में होते हैं, उधर तो उसने पहली मर्तबा पकड़ी तो उसे ढंग से पकड़ना भी नहीं आता था, वो चेहरे के आगे कर ली। जी ढंग से पकड़ना है, खुद को भीगने से ही बचाना है। पता नहीं ढंग तो दूसरे लोगों ने भी तो पकड़ी हुई थी वो ना, पकड़ी रखे, उनके तो चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। मकसद क्या है भीगने से बचना है। इसमें कोई नहीं है कि भाई इसको ऐसे ही पकड़ना होता है। वैसा चेहरा छुपा कर आप भीख नहीं मांग सकते अच्छे से। अच्छा, इसमें भीख मांगने वाली कौन सी बात तो है? और क्या है? और भाई झिझोड़ा दुनिया को कि जंग पर पैसा मत लगाओ। हमारा देखो, और जो वर्ल्ड बैंक ने बोला है, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है? वो तो मैंने सही बोला भाई साहब, अगर आपकी शक्कत नहीं है देने की तो भाई साहब आप 2-4 महीने ना दें हमें पैसा। हाँ, लेकिन देना तो पड़ेगा, ज़ाहिर देना तो पड़ेगा। नहीं देंगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे फिर, हैं? ऐसी बात है। और ये जो ट्रिप थी बड़ी कामयाब रही है पाकिस्तान की भी। अच्छा, ये ट्रिप बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसमें उभर कर आई है। पाकिस्तान ने बहुत सारे डिफेंस जो है सिस्टम जो है वो उसको मतलब अपनी डिफेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, अपनी इकानमी को बूस्ट देने के लिए। और जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो उसके लिए भी काफ़ी बातचीत की है। तो आने वाले कुछ सालों में फ्रांस और पाकिस्तान के रिलेशन के और भी ज़्यादा मजबूती होगी, मतलब चाइना से भी ज़्यादा। अच्छा, जिस तरह फ्रांस के वो सदर से मिल रहा था, पीएम सर मिल रहे थे जी फ्रांस, अगर यही होता इमरान का तो क्या होता इधर हमारे यहाँ, पता है आप लोगों को? क्या होना था जी? जो आशिकान रसूल है उन्होंने सड़कों पर आ जाना था, पाकिस्तान को ब्लॉक कर देना था। तुम कौन होते हो एक गुस्ताख रसूल से मिलने वाले? नहीं। होना था या नहीं होना था? तू बोल। खान साहब ने फ्रांस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए उनके दौर में मौलवी हजरात ने ये जल्द से जुलूस किए थे, मुल्क में खराबियां हो रही थी। मैं तो खान साहब ने समझाया था, उन्होंने कहा कि भाई साहब इस तरह हमारी मईशत नहीं चलेगी। खान साहब भाई साहब तो बोल रहा हूँ, अगर खान साहब होते तो वेला इधर मच जाना था। तो उनके तो कोई और है। ताल्लुकात फ्रांस के साथ बेहतर किए थे भाई साहब। भाई साहब उन्होंने इसके ऊपर इल्जाम लगाए थे,
तू होता कौन है उसके साथ ताल्लुकात ठीक करने वाला या तो उनके सफीर को इधर रखने वाला? वो तो लगाए थे या नहीं? सियासी सियासी बयान थे, इन्हें पैसा पता है कि सड़कों के दुनिया ऊपर आ गए में थे। दुनिया के साथ आज अगर हम तिजारत नहीं करेंगे तो भाई साहब तो कैसे तिजारत हमें करनी नहीं भाई साहब ऐसे लोगों से जो गुस्ताख रसूल हों। जी हमारे आशिकान रसूल जो है ना, ये मजहबी उनका लेवल पर मानना वो भी है। बात सही है। आज उनको अब पैसे मुकदमे दिए है। गए, उनका मुंह बंद करवा दिया गया, आज कोई नहीं बोलेगा। दोगले हैं ना, मुद्दा दोगले हैं और भाई। तुम कोई और ही खोद आप बीच में मैं से- कोई और नहीं, मैं वो जो सही है ना वही बोल रहा नहीं, हूँ। तुम्हारे ख्याल से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर इमरान खान होता तो हमारे यहाँ वाह वेला मच जाना था। नहीं, खान साहब ने भी भाई ताल्लुकात खान साहब ने तो बेहतर अच्छा किए। किया, उनको पकड़ के जेलों के अंदर डाला, लेकिन वही खान साहब के उल्टा खिलाफ हो गए थे। और वो खान साहब जो भी महंगाई थोड़ी सी होती ना, वो सड़कों पर आए थे। आज उनको वो महंगाई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आज उनके मुंह जो है ना वो डॉलरों से भर दिए गए हैं। जो कहते हैं ना इस्लामिक जो है नहीं, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है भाई साहब। देखो हॉली बहन की बहुत बेहतरी की तरफ जा फिर रहा है, कमाल वापस बात ले है। लिया उसको। नहीं, ये अच्छा स्टेप लिया उसकी भाई। गुडविल खराब हो रही थी कंट्री की, इसी वजह से वापस लेना पड़ा था। सही बात है, हाँ। लेना तो चाहिए। पहले इन्हें सोच नहीं थी तो पहले- क्या ये पहली मर्तबा हुक्मरानी पर बैठे हैं? पहले मैंने सोचा चूरन या ले लिया। मिनोरिटी अभी आई है पाकिस्तान के, आएंगे पता नहीं। कश्मीर minority- वाला इतना चूरन बिक नहीं ना रहा, इसलिए इन्होंने कहा ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कर लें। असल में मेरे ख्याल सही में हो पाकिस्तान का जो मकसद था ना ये होली बैन करने का, वो मकसद यही है कि भाई पाकिस्तान में होली बैन कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदुओं को खींचातानी करते हैं, हाँ, तो उनको वो तंगी इंडिया में देंगे। मुसलमानों इंडिया को- में जो दूसरे हिंदू हैं वो मुसलमानों के साथ करेंगे और जी दंगे वो फसाद मर्ड- दंगे फसाद होंगे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगी, हालात खराब होंगे। तो वो मिशन जो इनका फेल हो गया और इनको चाहिए थे पैसे, डॉलर लेने थे या यूरो लेने थे, इसलिए चले गए फ्रांस ताकि कुछ रिलीफ मिल सके। तो क्योंकि फ्रांस नहीं क्या, वो एक समिट था मौसमियाती जो है ना तब्दीली, उसके रिलेटेड उसमें गया था। चलो फ्रांस ही गए ना पेरिस में, तो जो भी है समिट, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है साफ है भाई साहब। कल हमारे यहाँ जो थी वो टेम्परेचर 46 46 था जी सर। बहुत गर्मी है यार, और तो बिजली अंदाजा भी लगा आती ले। जाती रहती है। शहर में 1 घंटा आती है, 1 घंटा नहीं आती। नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं। हमारे यहाँ भाई साहब वो महीने महीने थे, वो हमारे यहाँ जो जेल के करीब है उसकी जेल वाली सफाई लाइन तो कह रहे थे अलग होगी। नहीं कोई स्ट्रक्चर है भाई साहब। अच्छा, जेल की वजह से हमारे से बिजली के गांव से नहीं जाती क्योंकि वो एक ही लाइन से आ रही है। अगर वो सिस्टम ऐसा ना हो कि आगे आगे वो लगा देंगी कहें कि साले ये गांव वाले क्यों बिजली के मजे ले रहे हैं, शहर वाले ऐसे बैठे हैं, गांव वाले मजे ले रहे हैं। शहर बहुत भाई साहब तंगी है, तो बिजली है ही। एक तो शहर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर से जब बिजली चली जाती है बेचारे दुकानों वाले, उनके हालात ख़राब हो जाते हैं। तो भाई खराबी चल रही है और जो ये मीटिंग है मेरे ख्याल में पैसे तो मेरे ख्याल में नहीं मिलेंगे। ये मतलब खींचा पाकिस्तान की तानी तो पुरानी होगा। बात यह है, पुरानी एक आप कह सकते हैं कि स्टाइल है कि मीटिंग की कोई और वजह की होती है और जो मुद्दा कोई और और लेकर चले जाते हैं। ऐसी बात है। तो क्लाइमेट चेंज की बात होनी थी और वो पैसे की बात शुरू कर देते हैं। और कोई बात होती है तो डेवलपमेंट की या इकोनॉमिक की बात होती है तो वो कश्मीर की बात छेड़ देते हैं। तो शुक्र कर इस मरतबा कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। मेरा ना एक गनीमत शुक्रिया समझ लिया। शबाज। कॉलेज में एक मेरे साथ लड़का पढ़ता था ना, वो अगर उर्दू का पीरियड होता था ना तो वो जी इंग्लिश पढ़ रहा होता था टीचर से छुप के। अगर इंग्लिश का होता तो वो कोई और किताब पढ़ रहा होता था। तो सेम चीज जो है वो पाकिस्तान कर रहा है कि जिस चीज का पीरियड है भाई उस चीज का पढ़ ले। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस मुद्दे के लिए आए बैठे हो कुछ सीखने के लिए वो तो करो या कुछ करने के लिए। जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे होने वाला स्टेप बहुत बढ़िया था, उससे भाई थोड़ा सा हमें भी ना थोड़ा सा लगा था कि भाई अपने लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।